बिहार के चुनावी माहौल के बीच सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू के नेता और प्रमुख राज्य के सीएम नीतीश कुमार पहले भी अपने राजनीतिक पाले बदलने के लिए चर्चा में रहे हैं और अब एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह एनडीए गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। इस राजनीतिक चर्चा की शुरुआत तब हुई जब एक कॉन्क्लेव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि बिहार में बीजेपी की रणनीति क्या होगी और नेता कौन होगा। इस सवाल पर अमित शाह ने कहा कि इस पर फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। यह बयान चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि इससे पहले एनडीए और बीजेपी के नेता बार बार ये कहते आए थे कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद जेडीयू के नेताओं में संशय पैदा हो गया। हालांकि अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी की ओर से एक के बाद एक कई बयान सामने आए जिसमें कहा गया कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे और विधानसभा चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद उठे सवालों ने जेडीयू खेमे में चिंता बढ़ा दी है। जेडीयू के नेताओं ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में कुछ नेताओं को इस बात का शक है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को लेकर नए समीकरण तैयार कर रही है। जब पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी, उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के एक बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो, यह अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और इसे हम पूरा कर सकते हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई। हालांकि बाद में विजय सिन्हा ने इस बयान पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, लेकिन उनके पहले बयान ने एनडीए गठबंधन और जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए। नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से काफी पुराना है। 1998 में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना के समय से ही यह गठबंधन अस्तित्व में है। उस समय जेडीयू, जो पहले समता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। जॉर्ज फर्नांडिस को एनडीए का संयोजक भी बनाया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो जेडीयू ने बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जेडीयू को काफी कम सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा की तरह शानदार रहा और वह नंबर 2 की पार्टी बनकर बिहार में उभरी थी। पिछले चुनाव के नतीजों के बावजूद बीजेपी ने कम सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय लिया। यह निर्णय एनडीए गठबंधन की मजबूती और बीजेपी जेडीयू के रिश्तों की गहराई को दर्शाता था। लेकिन अब चर्चाएं इसलिए भी तेज हो रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की राजनीति में संभावनाओं को जन्म दे दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र का मॉडल। महाराष्ट्र में जब शिवसेना एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। भले ही उनकी पार्टी के पास बीजेपी से कम सीटें थीं, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी ने 130 से अधिक सीटें जीतकर मजबूत स्थिति हासिल की तो पार्टी ने तुरंत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र के इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बिहार में भी यही सवाल उठ रहा है। पिछले चुनाव में जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर था और पार्टी मजबूत स्थिति में थी, तब भी उसने गठबंधन धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस बार भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो क्या वह जेडीयू को मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय दोबारा लेगी या फिर महाराष्ट्र का मॉडल अपनाकर खुद नेतृत्व की बागडोर संभालेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों राज्य में अपनी विकास यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना और जनता से संवाद स्थापित करना है। इस दौरान सम्राट चौधरी का कार्यक्रम में शामिल होना सियासी विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। फिलहाल बिहार में क्या होता है, नीतीश कुमार क्या कोई नई संभावनाओं को जन्म देते हैं, ये तो चुनाव के पहले ही पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।